नमस्कार एंड हेलो टू ऑल। इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सभी आनंद मंगल है, कुशल मंगल है, स्वस्थ है एवं सुरक्षित है। तो चलिए आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का वीडियो दो भाइयों का वीडियो है। दो भाई जो बचपन से साथ खेले कूदे बड़े हुए, दोनों में खूब प्रेम था, लगाव था, अपनापन था। दोनों पढ़ाई में होशियार भी खूब थे, यहाँ तक कि उनका प्रेम देखकर लोग उनके उदाहरण, उनकी मिसालें दिया करते थे। बस दोनों में एक फर्क था। बड़ा भाई जहां शांत एवं संतुष्ट स्वभाव का था, छोटा भाई तेज एवं महत्वाकांक्षी था। समय बीता, दिन बीते एवं साल बीते, दोनों की नौकरियां लग गई। नौकरी को अगर पैसों में तोला जाए तो बड़े भाई की अच्छी नौकरी लगी और छोटे भाई की बहुत ही अच्छी नौकरी लगी। समय और बीता, दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद दोनों ने फ्लैट खरीदे, पर उनके बीच में प्रेम एवं लगाव इतना था कि फ्लैट भी उन्होंने पड़ोस के ही खरीदे, एक ही बिल्डिंग में पड़ोस के फ्लैट, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि फ्लैट भले ही अलग हो, मकान भले ही अलग हो, दरवाजे भले ही दो हो, पर घर एक है। समय और बीता, दोनों की फैमिली बड़ी हुई, दोनों के बच्चे हुए। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, पर बड़े होते होते छोटे भाई, क्योंकि वह पूरी तरह से कैरियर फोकस था, कैरियर की तरफ महत्वाकांक्षी था, तो वह ज्यादा समय अपने काम को देता था और कम समय अपने फैमिली को। उसने बहुत सारी चीजें मिस आउट कर दी। जो बच्चे बड़े होते हैं, जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे को कंफर्ट करना होता है, इन सब चीजों को मिस कर दी। वही बड़ा भाई कमाता तो बड़ा भाई भी ढंग का ही था, यहाँ तक कि अपने खर्चे निकाल के सेविंग्स वह भी कर लेता था। पर उसने एक चीज का ध्यान रखा कि वह अपने बच्चों के साथ भी समय बिताएगा, फैमिली के साथ भी समय बिताएगा, पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ काम पर ही नहीं, परिवार पर भी ध्यान देगा। और जब वह परिवार की बात करता है तो सिर्फ अपने बच्चों की बात नहीं होती है, वह अपने भाई के बच्चों को भी अपने ही परिवार में मानता है। यानी जब भी मौका मिलता वह अपने और अपने भाई के बच्चों को बाहर घुमाने भी ले जाता, उनके साथ समय भी बिताता, कभी मंदिर ले जाता, कभी आउटिंग पर ले जाता। इस तरह से छोटे भाई के बच्चों का अपने ताऊ जी के साथ खूब कंफर्टेबल रिश्ता हो गया और खूब अच्छी ट्यूनिंग जमने लगी। इसी तरह समय बीत रहा था कि अचानक एक दिन पूरे विश्व में कोरोना वायरस के हाहाकार मच गया। इसका असर भारत पर भी हुआ और मार्च 2020 भारत में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के कारण दोनों भाइयों को अब घर पर ही रहना पड़ा। छोटे भाई ने सोचा कि क्यों ना इस समय को यूटिलाइज किया जाए, इसका उपयोग किया जाए और अपने फैमिली और खासकर अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए। इसी बहाने एक दूसरे को जानेंगे और एक दूसरे को समझेंगे, शायद कंफर्टेबल भी हो जाए। छोटे भाई ने अपनी तरफ से कोशिशें करनी शुरू की। बच्चे भी ओपन थे, पर क्योंकि उनकी ट्यूनिंग और उनका कंफर्ट ताऊ जी के साथ ज्यादा था, उनके साथ समय बिताया हुआ ज्यादा था, तो अपने पिताजी के साथ वे कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते थे। कुछ तो एक हर्डल थी जिसे वो क्रॉस नहीं कर पाते थे। जैसे ही मौका मिलता वे अपने ताऊ जी के घर चले जाते और ताऊ जी के साथ समय बिताते। इस चीज से छोटा भाई थोड़ा सा निराश होने लगा। समय धीरे धीरे और बीता कि अचानक से पता चला कि बड़े भाई की नौकरी चली गई और छोटे भाई की पेमेंट को, उनकी सैलरी को स्लैश कर दिया गया। अब इस परिस्थिति में छोटा भाई बिफर चुका था। पहले से ही परिवार के साथ, खासकर बच्चों के साथ ट्यूनिंग जम नहीं रही थी, कंफर्ट आ नहीं रहा था, और यहाँ से नौकरी की टेंशन। वह अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था, घर में तनाव बढ़ते जा रहा था, दिन प्रतिदिन नेगेटिविटी बढ़ते जा रही थी। तब उसके बड़े भाई ने उससे कहा कि तू ज्यादा समय मेरे घर आकर बिताया कर, हमारे साथ बिताया कर। अब छोटा भाई बड़े भाई के साथ ज्यादा समय बिताने लगा और वहां पर उसने नोटिस किया कि बड़े भाई की नौकरी जाने के बावजूद घर का माहौल बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव और खुशियां है घर में। यहाँ तक कि उसके बच्चे कितने खुश हैं अपने ताऊ जी के साथ, अपने ताऊ जी के बच्चों के साथ। और उसने इस बात को भी नोटिस किया कि उसके बच्चे अपने ताऊ जी के प्रेजेंस में उससे भी बात करने की कोशिश करते थे, कंफर्ट थोड़ा थोड़ा आने लगा। फिर एक दिन जब दोनों भाई अकेले बैठे थे, तब छोटे ने बड़े से कहा कि भैया, मैं पढ़ाई में आपसे होशियार था, जॉब मुझे आपसे बड़ी कंपनी में लगी, मेरी जॉब की प्रोफाइल आपसे बेटर थी, गाड़ी मेरे पास आपसे महंगी है, तरक्की मैंने आपसे ज्यादा की, दुनिया में मैं खूब सक्सेसफुल हुआ, पर ऐसा क्यों है कि मैं घर पर हार गया। इस पर बड़े भाई ने कहा कि छोटे, एक बात बता कि अगर मैं तुझे 5 बॉल्स
5 गेंद तेरे हाथ में दूं, उसमें से एक अगर रबड़ की हो और बाकी 4 कांच की हो यानी ग्लास की हो, और वो तेरी हाथों से गिर जाए तो क्या होगा? छोटे ने कहा कि रबड़ के अलावा बाकी सब टूट जाएगी। तो बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस यही चीज मैं तुझे हमेशा समझाना चाहता था कि अगर रबड़ की गेंद हाथ से नीचे गिर जाएगी तो वह उछलकर वापस भी आ जाएगी, लेकिन अगर ग्लास की गेंद, कांच की गेंद नीचे गिरेगी तो या तो वह टूटेगी, बिखरेगी, या कम से कम उसमें क्रैक तो अवश्य ही आएगा। इसी तरह तेरे और मेरे जीवन में जो कैरियर और अपॉर्चुनिटीज हैं वे एक रबड़ के गेंद की तरह है, रबड़ के बॉल की तरह है। वे अगर हाथ से गिर भी जाए तो अगर तुझ में ताकत होगी, तुझ में सामर्थ्य होगा तो वे वापस उछल के आएगी और तू उसे पकड़ लेगा। लेकिन जो रिश्ते, परिवार, दोस्त, सेहत, इन सब चीजों को जो ग्लास की गेंद है, जो ग्लास की बॉल्स है, वे अगर हाथ से गिर गई तो क्या तो बिखरेगी या टूटेगी या फिर पहले जैसी बिल्कुल नहीं रहेगी। तो खुद के बारे में सोच कर देख, तूने करियर बहुत अच्छा बनाया, लेकिन तेरी सेहत पर कितना असर हुआ है? तेरी फैमिली के साथ तू अभी भी कंफर्टेबल नहीं है। क्या फायदा इसका? मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि तू करियर पर फोकस मत कर, लेकिन करियर और बाकी सब चीजों को बैलेंस कर। इसे ही तो लाइफ कहते हैं। इसी तरह दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि आप अपने करियर पर तो फोकस अवश्य कीजिए, लेकिन करियर के चक्कर में अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपनी सेहत, अपने अंदर की स्पिरिचुअलिटी, उसे मत भूलिएगा। उसे ताक पर रखकर सिर्फ करियर पर फोकस मत करिएगा। उम्मीद करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि मेरे मन की बात आपके मन तक अवश्य पहुंची होगी। अगर मेरी इस बात का आप समर्थन करते हो या फिर ऐसी परिस्थिति आपने भी कभी देखी हो और इसमें आपने सुधार किया हो तो अवश्य नीचे कमेंट सेक्शन में जाए और बताएं। अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको लगता है कि मुझे उस पर वीडियो बनाना चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके उस बारे में अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी हेल्प के बिना मेरा ग्रो करना इम्पॉसिबल है। मैं अपना अगला वीडियो लेकर आपके पास जल्दी फिर से लौटूंगा। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।